हेलो एवरीवन, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस साइंस चैनल। इस चैनल के अंदर आपको साइंस रिलेटेड वीडियोस हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। दोस्तों, इसी क्रम में, इसी शेड्यूल में हम लेके आ गए हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी पे एक वीडियो, जिसमें हम ब्लड प्रेशर के बारे में भी जानेंगे और हार्ट रिलेटेड जो आजकल इतनी सारी दिक्कतें आप लोग सुनते होंगे कि हाँ यार, इनका हार्ट अटैक से डेथ हो गई, इनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। आज के टाइम बहुत ही कॉमन हो गया है। कोरोना के बाद से हार्ट अटैक के चांसेस, हार्ट अटैक के रेट्स इंडिया के अंदर बहुत हाई हो चुका है। समझते हैं कि भैया ये हार्ट अटैक हो क्यों रहा है, इससे कैसे हम बच सकते हैं। आज के इस वीडियो का मेन मकसद यही है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, समझते हैं किस तरीके से हार्ट का टेस्ट डॉक्टर करता है और बताता है कि आपका हार्ट ठीक है कि नहीं। देखिए, मार्केट में 350 से 400 रुपए के अंदर भैया ईसीजी टेस्ट हो जाता है। क्या होता है ईसीजी टेस्ट? ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसमें क्या होता है, 12 लीड्स होती हैं इस मशीन में। मशीन है एक तरीके की, 12 लीड्स हैं और बॉडी के अलग अलग जगहों पे उसको इस तरीके से लगाया जाता है। मैं फोटो भी लगा दूंगा। बॉडी में इस तरीके से लगा दिया जाता है। अब ये जो लीड्स होती हैं, इनके टिप पे सेंसर्स लगे होते हैं। अब वो सेंसर अपनी रिकॉर्डिंग करके एक हमारे पास ऐसा ग्राफ बना देते हैं जिसे हम बोलते हैं पीक्यूआरएसटी ग्राफ। क्या बोलते हैं? पीक्यूआरएसटी ग्राफ। पी क्या दर्शा रहा है इसके अंदर? पी बता रहा है राइट एट्रियम में जब ब्लड आ रहा है उस टाइम की रेंज को। अगर ये ज्यादा हो जाता है तो भी दिक्कत होती है, अगर ये कम है तो भी आपकी दिक्कत है। समझिए बात को। पी क्या बता रहा है? राइट एट्रियम में जो खून आ रहा होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड आर्टरी से, उसको दर्शा रहा होता है ये। ठीक है। अच्छा भाई, क्यू आर एस टी, ये जो क्यू आर एस है ना, इसको बोलते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि भैया ये बता रहा था ब्लड अंदर आना, उसके बाद राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल पुश करेगा उसको बॉडी के सारे पार्ट्स में। यानी क्यू आर एस हमें बता रहा है जो पंपिंग है हार्ट की, उसके बारे में। किसको बता रहा है? पंपिंग ऑफ हार्ट को बता रहा है कि आपका हार्ट बढ़िया से पंप कर पा रहा है कि नहीं। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर इसी से अनुमान लगा लेते हैं कि भैया आपको कोई डिजीज है या कल को तो नहीं होगी। मतलब बहुत चीजें इससे पता चल जाती हैं। ठीक है, इसको पीक्यूआरएसटी ग्राफ बोलते हैं। इससे भैया हार्ट के बारे में डॉक्टर हर चीज बता देता है। और हार्ट के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं भाई। कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। अब समझते हैं कि भैया ये जो बीपी होता है, ये ब्लड प्रेशर होता क्या है। ठीक है, इसको भी समझते हैं। देखिए भाई, ब्लड प्रेशर क्या होता है? हार्ट क्या काम करता है? खून को धक्का देता है और घसीटता भी है। दोनों काम करता है, घसीटता भी है और धक्का भी देता है। क्यों? देखो भाई, मान लो उसने खून, ब्लड ने क्या किया, पंप कर दिया, खूब ताकत से धक्का मार दिया। अब पूरी बॉडी में एकदम क्या होगा, ब्लड फैल जाएगा मस्त एकदम। ये ब्लड फैल गया। अब ब्लड जाया क्या क्यों रहा है पूरी बॉडी में? क्योंकि हर बॉडी के एक एक पार्ट पे क्या है, छोटे छोटे सेल्स लगे हैं, बहुत सारे, करोड़ों अरबों। अब उन हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बैठा है। उस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करना है? खाने को, यानी ग्लूकोज जो हम खा रहे हैं, डाइजेशन से जो विलाई से एब्जॉर्ब हो रहा है, उसको ब्रेक डाउन करना है। उसको ब्रेक करना है और एनर्जी हमें देनी है। तो अब क्या होता है, वहां पे कंबस्शन का प्रोसेस चल रहा है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये अब ब्लड ऑक्सीजन लेके चलता है। ब्लड में ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाती है लंग्स के थ्रू, और यही ऑक्सीजन कौन लेके चल रहा है? ब्लड लेके चल रहा है। हर एक सेल के पास कैपिलरी से पहुंचा दिया जाता है ये ब्लड। बहुत ही मतलब खूबसूरत मैकेनिज्म है यार। इसको सही समझना है तो हमारी लाइव प्रोसेस की वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से खूबसूरती से पहुंचा देता है। अब खाना बनता है, जब भी कंबस्शन होगा तो कुछ गैसें निकलेंगी। उसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे ब्लड को अशुद्ध बनाती है, या बोले डी ऑक्सीजनेट कर देती है, ऑक्सीजन से हटा देती है। उसमें क्या हो जाता है, CO2 जम जाती है। तो उसको वापस से घसीटता है और भेजता है लंग्स के पास। लंग क्या कर रहा है? सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर गई, वहां पे होता है भैया डिफ्यूजन। ठीक है, क्या होता है लंग्स के अंदर? डिफ्यूजन होता है ब्रोंकाई से एल्वियोलिस, एल्वियोलिस के बाद फिर खून के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है और CO2 का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और CO2 हम सांस छोड़ देते हैं। ठीक है, अंदर ले गए ऑक्सीजन। इसीलिए बोला जाता है सांस को आप कंट्रोल करें, अच्छे से सांस लें। और ज्यादा तेज, देखिए सांस के रेट से हम किसी इंसान का लाइफ स्पैन डिसाइड कर सकते हैं। अगर सांस कोई जल्दी लेता है तो उसका लाइफ स्पैन कम हो जाता है। मजाक कर रहा हूं, परंतु आपको अपनी सांस पे नियंत्रण होना चाहिए, मतलब ब्रीदिंग रेट पे कंट्रोल होना चाहिए। इसीलिए अनुलोम विलोम ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। योगा से देखिए बॉडी बहुत ज्यादा खुश रहती है, बढ़िया एकदम। बॉडी को बहुत पसंद है योगा, इसलिए अगर जब भी टाइम मिले योगा, मेडिटेशन, ये सब करते रहो भाई, जिंदा रहना है तो। ठीक है, तो भाई ये चीजें। सिस्टोलिक क्या होता है? सिस्टोलिक ये जो खूब तेज धक्का मारता है, ये बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ये जो धक्का मार रहा है ना, कितनी तेज घसीट रहा है, फेंक रहा है, सिस्टोलिक प्रेशर, कितना प्रेशर फेंक रहा है। और घसीटने वाला प्रेशर हल्का ही रहता है, वो आ जाता है खून। ठीक,
तो सिस्टोलिक प्रेशर बटे डिस्टोलिक प्रेशर, इनका जो रेशियो होता है यानी अनुपात, यही होता है हमारा ब्लड प्रेशर। रेशियो ऑफ सिस्टोलिक ओवर डायस्टोलिक, ये क्या होता है? ब्लड प्रेशर। नॉर्मली ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120 बटा 80, 120/80 mm ऑफ Hg। देखो बीपी नापने वाली मशीन देखी होगी, स्पिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं, मैं यहाँ पे फोटो दिखा दे रहा हूँ। कुछ इससे क्या करता है, डॉक्टर इसको पट्टे की तरह यहाँ बांधता है और फिर हवा भरता है, मतलब प्रेशर करता है इसको, और उसके बाद ये जो स्केल है, स्केल पे रीडिंग ऊपर नीचे जाती रहती है। भाई पारा होता है ना, पारा मतलब वही ऊपर नीचे जो mm ऑफ Hg, मरकरी की ऊपर नीचे हाइट होती है, उस हाइट से क्या होता है अंदाजा लगाता है कितना प्रेशर है। कान में देखो यहाँ लगा लेता है अपना, वो सुनता रहता है। जैसे ही पहली टिक से आवाज आती है, यहाँ पे लगा लेगा, सुन लेगा, टिक से जैसे ही आवाज आई और स्केल में देख लिया किस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग, किस हाइट के करस्पॉन्डिंग आई, वही बोल देता है। जो पहली टिक आवाज आएगी वो होती है सिस्टोलिक प्रेशर। कभी आपको भी सुनना हो तो सुन लेना, पहली टिक आवाज जो आएगी वो आएगी सिस्टोलिक प्रेशर। अगर वही आवाज टिक 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 करते 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 खत्म हो रही, टिक 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 टिक, जिस जगह वो खत्म हो रही है, ये जो कांस्टेंट होकर जब खत्म हो रही है, जिस जगह पे खत्म हो रही है वो होती है डायस्टोलिक प्रेशर की रीडिंग। दोनों को लिख लेता है, बोलता है आपका प्रेशर ऐसा है। अब कई बार क्या होता है, ये नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, 120 की जगह 150 और नीचे 80 की जगह 100, तो इसको हम, इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन। भैया बहुत दिक्कत की चीज है, ठीक है। बहुत प्रेशर होगा ना, ये प्रेशर आपकी आर्टरीज के अंदर होता है, आर्टरीज और वेन्स आपको पता होगा, तो आर्टरीज के अंदर प्रेशर होता है, बहुत हाई हो जाएगा प्रेशर तो आर्टरीज फट सकती हैं, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है। बड़ी ही खतरनाक चीजें हैं, जितनी आसानी से मैं बता रहा हूं, अगर ये फेलियर होता है तो यार मतलब सीधे डेथ ही होती है, कोई और बचने का चांस नहीं है। तो इस चीज को आप समझिए, आपको 300 से 400 रुपए का टेस्ट होता है यार, अपनी बॉडी के लिए, कम से कम अपने ना सही आपके परिवार के लिए ये टेस्ट जरूर कराएं। अगर ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को बताएं, क्योंकि माँ बाप छोटी छोटी चीजें इग्नोर करते हैं, बच्चों के मेहनत, बच्चों के फोकस, बच्चों के फ्यूचर पे ही लगे रहते हैं। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो बच्चों को भी आप ये चीज टेस्ट जरूर कराएं। आज के टाइम पे मतलब आप खुद भी यकीन नहीं करेंगे, अगर आप रेट देखेंगे ना हार्ट अटैक का इंडिया में, बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। क्यों? क्योंकि हम लोग फालतू फालतू चीजें आजकल खाते पीते रहते हैं, फास्ट फूड वगैरह, ये सभी चीजें तो हमें ये सब हानिकारक कर देती हैं। चलिए उसकी बातें किसी और वीडियो में करेंगे, किस तरह फास्ट फूड हमें खत्म करता है, उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अभी हम बीपी समझ रहे थे, भाई 300 से 400 का टेस्ट होता है, ईसीजी टेस्ट हर बंदा कराएगा प्लीज, ठीक है। तो भाई हाई बीपी हो जाएगी तो भी दिक्कत है, लो बीपी हो जाएगी तो क्या होगा, लो बीपी में ब्लड नहीं, मतलब शरीर फटेगा नहीं, लेकिन आप मतलब एकदम गिरते चले हुए, मतलब एनर्जी नहीं फील होगी, ब्लड में प्रेशर ही नहीं है एकदम ना खाने को, क्योंकि ब्लड प्रेशर नहीं होगी तो तेजी से धक्का नहीं मारेगा, पूरे सेल तक जाएगी नहीं ब्लड, ब्लड नहीं गई यानी ऑक्सीजन नहीं गई, ऑक्सीजन नहीं गई तो कैसे ग्लूकोज तोड़ेगा और कैसे एनर्जी आएगी। तो जो लोग बहुत थके थके फील करते हैं, बीपी उनका लो हो जाता है, उस केस में चीनी उनी खाते हैं, वो नमक वमक, फिर ठीक हो जाते हैं। खैर, तो देखो नॉर्मल अगर आप यंग हैं तो 120/80 से अगर 130/90 भी हो गया तो चलता है, थोड़ा बहुत बीपी हाई होना चाहिए, तभी आपका काम में, किसी भी फिजिकल वर्क में बैठने का, पढ़ाई के लिए बैठना है तो भी आपका मन लगा रहेगा। घरेलू उपाय इसके कई सारे हैं, कई सारे फ्रूट्स आप खा सकते हैं, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सांसों पे काबू कीजिए, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे वे में बिता सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ईसीजी टेस्ट और हमारी बची कौन सी, ब्लड प्रेशर, इसी के बारे में बेसिक बातें करनी थी और आपको थोड़ा सचेत करना था ईसीजी टेस्ट कराने के लिए, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, कर रहे होंगे और कोई नई तगड़ी सी बातें। इस वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। जय हिंद दोस्तों।